आखिर कब तक चले गए। पहले हमारे पास अतुल शबाज सुसाइडल केस आया, उसके बाद हमारे पास नीले ड्रम का केस आया, फिर राजा रघुवंशी हनीमून केस आया, और उसके बाद 18 जून 2026 को एक दिल दहलाने वाला केस आया जिसमें एक यंग बिजनेसमैन 26 साल का अपने फियांसे के साथ ट्रैकिंग पर जाता है और वो केस एक एक्सीडेंटल केस बनाया जाता है। लेकिन एक सवाल ने पूरी इन्वेस्टिगेशन को ही बदल दिया। आइए जानते हैं कैसे। मैं आकांक्षा गुप्ता एडवोकेट आपके सामने कोर्ट का पर्सपेक्टिव लेकर आती हूँ। एक सवाल है कि अगर मान लो फैमिली ये ऑब्जेक्शन ना उठाती तो यह क्या कभी एक्सीडेंटल केस क्या मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदलता। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी केतन अग्रवाल का केस कोर्ट में पेंडिंग है और जब तक अक्यूज के खिलाफ कन्विक्शन प्रूफ नहीं हो जाती तब तक हम उसको गिल्टी नहीं मानते हैं। इट इज़ कॉल्ड मैटर इज सब जुडिस एंड एलिगेशंस आर येट टू बी प्रूव्ड। हमारे अक्यूज को जब तक कन्विक्शन प्रूफ नहीं हो जाता थ्रू एडमिसिबल एविडेंस हम उसको बेनिफिट ऑफ इनोसेंस देते हैं। ये हमारे कोर्ट का रूल है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास सवाल आया कि हाउ डिड एन एक्सीडेंट चेंज इनटू एन मर्डर इन्वेस्टिगेशन। शुरुआत में इसको एक्सीडेंटल डेथ माना गया, लेकिन हमारे इंडिया में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम इज़ नॉट स्टैटिक इन नेचर। मतलब अगर पुलिस के सामने कोई फॉरेंसिक एविडेंस या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या विटनेस की स्टेटमेंट ऐसे आती हैं जो हमारे इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन को बदल सकता है, तो वो यहाँ पे एक्सीडेंटल की जगह एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल गया। यही रीज़न रहे कि हमारा जो एक्सीडेंट है वो मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल गया। उसके बाद हमारे सामने आता है कि कोर्ट डिसाइड्स द कन्विक्शन एंड नॉट हेडलाइंस। मीडिया सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को कवरेज दे सकती है, लेकिन कन्विक्शन देना सिर्फ हमारे कोर्ट का काम है। कोर्ट हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन, फॉरेंसिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इन सब के बेसिस पे हमारा कलेक्ट करती है। उसके बाद हमारी कन्विक्शन डिसाइड होती है कि द अक्यूज विल बी गिल्टी और नॉट। Now the third question arises, why digital evidence is important? होता क्या है, हमारे सामने अगर सीसीटीवी फुटेज आती है और उसमें हमारी मूवमेंट इस्टेब्लिश होती है, उसके बाद हम कॉल रिकॉर्ड्स चेक करते हैं जो कि हमारा दिखाता है कि चेन ऑफ एविडेंस क्या है, हमने पहले किसको कॉल किया। देन उसके बाद हमारी आती है लोकेशन। हमारे अगर ये तीनों चीज़ें मैच हो जाती हैं प्लस हमारी फॉरेंसिक एविडेंस या फिर हमारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस विटनेस के स्टेटमेंट से मैच कर जाते हैं, तो वो हमारे प्रोसिक्यूशन के केस को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। Now, the last and the foremost question is, do men also need protection against the criminal violence? Yes, the victim includes men and women. Both should be equally protected. हमारे लॉज दोनों को प्रोटेक्शन देता है, लेकिन विद द चेंज इन द वायलेंस पैटर्न हम देख रहे हैं men are also facing the emotional abuse, blackmailing and the domestic abuse. विद द चेंजिंग ट्रेंड्स हमारे लॉज को भी अब जेंडर न्यूट्रल पे बात करनी चाहिए, इस पर डिस्कशन होना चाहिए और इस पर कुछ रेमेडीज देनी चाहिए दैट men should also have the laws so they can protect themselves. थैंक यू। देखिए, इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि किसी को गिल्टी प्रूफ करना है किसको नहीं, ये हमारा कोर्ट डिसाइड करेगी। इट इज़ ओनली एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई शेयर माई व्यूज़, माई ओपिनियंस ऑन दिस केस। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड फॉर द मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्लीज़ कॉमेंट। थैंक यू।